तीर्थ भी लालायित रहते हैं कि कोई साधु आवे हमें दर्शन देवे, क्योंकि तीर्थ में जाने वाले तीर्थ में अपना पाप छोड़ के जाते हैं, तीर्थ को भी दूषित करते हैं। अब उस तीर्थ को पावन कौन करेगा? तो महात्मा ही करेंगे। गृहस्थी लोग जब भी किसी तीर्थ में जाते हैं तो कुछ अच्छी वस्तु तो लेके नहीं जाते, अपने जितने बुरे कर्म हैं, पाप हैं, दोष हैं, अपराध हैं, तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। परिक्रमा लगाने क्यों आए? अरे एकादशी को परिक्रमा लगाएंगे तो पाप मिटेंगे। बिहारी जी दर्शन क्यों जा रहे हैं? बिहारी जी के दर्शन करेंगे तो हमारे अपराध क्षमा कर देंगे। व्रत क्यों रखते हो? तो संसारी जब भी तीर्थ में जाएगा तो तीर्थ को पावित करने के लिए नहीं जाएगा। संसारी के तीर्थ में आने से तो अपने दोष छोड़ के जाता है। तीर्थ में भी तो भार हो गया, अब इस भार का शमन कौन करेगा? कौन धुलाई करेगा इसकी? जैसे धोबी घाट पर ले जाके आपने कपड़े तो छोड़ दिए, गंदे मैले कुचेले कपड़े, धोबी उसको पटक पटक करके धोता है। ऐसे ही मानो ये तीर्थों में भी घाट घाट पर महात्मा बैठे हुए, बैठ करके सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर महादेव, जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे। जो जिसको मानता है, ये सब धोबी घाट में बैठे हुए हैं और भक्तों के जितने भी वो दोष हैं उन दोषों का समन कर रहे हैं। जो तीर्थ कलुषित हो रहे हैं उस कलुषितता को ये दूर कर रहे हैं अपने भजन के, अपने त्याग के प्रभाव से। ये साधुओं का काम यही तो है। कई लोग तो बोल देते हैं कि अरे साधु पड़े पड़े खाते हैं, करते क्या है? अरे साधु पड़ा पड़ा खाता नहीं है, तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी कि साधु ने तुम्हारा खा लिया। जिसका खा लिया साधु ने उसके ऊपर तो कृपा हो गई। कभी ऐसे बुरे विचार मत मन में मत लाना। साधु यदि तुम्हारे द्वार पर आया या तुम साधु के द्वार पहुंच गए, समझ लेना कि वो जीवन का अमूल्य क्षण है। ये क्षण दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उस क्षण को हमेशा कदर करना चाहिए। क्योंकि साधु जो कर सकता है वो कोई कर नहीं सकता है। दूसरों के ताने भी खाने होते हैं, दूसरों के आगे हाथ आप पसार सकते हो ऐसे भिक्षाम देही? नहीं कर सकते। आप जो देके जाते हो, आप अच्छी नियत से तो कम देके जाते हो। अपनी जो चीजें महाराज कृपा कर देंगे, महाराज कृपा कर दो, अरे महाराज जी को कुछ दो, कृपा हो जाएगी। अर्थात भक्तों की भावना रहती है, श्रद्धा होती है, उनको विश्वास है कि यहाँ जाने पर हमें इनकी कृपा मिलेगी। तो कृपा देने के लिए भी उसको कुछ करना पड़ेगा। वो पड़ा पड़ा साधु खाता नहीं है। साधु किसी को देने के लिए कुछ न कुछ करता है, भजन करता है, त्याग करता है, तपस्या करता है। भक्ति महारानी ने कहा महाराज तुम कृपा करो मेरे ऊपर। भक्ति महारानी साधु से कह रही है कि मेरे ऊपर कृपा करो। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति पुनाति, भक्ति जीवात्मा को पवित्र करती है, लेकिन भक्ति साधु के आगे हाथ जोड़ती है कि तुम मुझे पावित कर दो। अर्थात भक्ति भी पावित होती है किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। इसलिए भक्ति से बड़ी कौन हो गई? बोले कि भक्ति को धारण करने वाले संत महापुरुष गुरुजन हो गए। इसलिए उनके चरणों में निवेदन किया।